हो गया? हो गया सर? नमस्कार भाई सभी को। आज हमारा टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट है भैया। आज हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा पढ़ेंगे। हमने बहुत पहले कुछ इसके बारे में बातें कर ली थी, वो सारी मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? कब हुई? 1774 में हुई थी। कौन से एक्ट के तहत में? हाँ जी, लिख लो। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 है। किस एक्ट के तहत में? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। सत्रह सौ तिहत्तर में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी। ये पूछा गया है एग्जाम में भी, किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, उसके तहत इसकी स्थापना कब की गई? 1774 में की गई थी। कहां की गई थी? कोलकाता की गई थी। कोलकाता में की गई थी। कहां की गई थी? कोलकाता में की गई थी। उस टाइम जजों की संख्या कितनी थी इसमें? कितनी थी भी? 3+1 में। इन जजों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? ये भी बता दिया मैंने। कौन से आर्टिकल के तहत? भूल गए? कौन से आर्टिकल के तहत करता है भी? अरे आर्टिकल 124। सीधा ही पूछ लिए। अगर भी आर्टिकल है भी, सुप्रीम कोर्ट का कौन से आर्टिकल में जिक्र है, तब भी 124 पढ़ते हैं। अगर इनके जजों की नियुक्ति भी पूछ ले तो भी 124 में पढ़ते हैं भी। जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 124 में ये लिखा है भी, जजों के, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। ये आर्टिकल किसमें लिखा है? 124 में लिखा है भी। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति के हमने कार्यकारी शक्तियों में पढ़ा था, ये ध्यान रखा करो, तुम भूला करो मत। ये मैंने तुम्हें 2-3 बार रिपीट करा दिया है, हो सकता है तो 5-7 बार भी करवा दिया होगा। कौन करता है भी? राष्ट्रपति करता है। और कौन से आर्टिकल के तहत? 124 के तहत। पहले इसमें जजों की संख्या कितनी थी जब ये स्थापित किया गया? 3+1 थी। तो मुख्य उसमें न्यायाधीश कौन था भी? एलिजा इम्पे भी। एलिजा इम्पे कौन था? मुख्य न्यायाधीश था। कब था? जब इनकी स्थापना की गई 1774 में। तब मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे था। कौन था भी? ये पूछा गया एग्जाम में। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उस टाइम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे था। और 3 जो व्यक्ति थे उनमें कौन थे? हाइड था, चेम्बर था और लिमनेस्टर था भी। कौन था? लिमनेस्टर था। हाइड था, चेम्बर था, लिमनेस्टर था। कई बार लिखा जाता है, आजकल लॉर्ड कम ही लिखते हैं, लॉर्ड चेम्बर, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमनेस्टर। क्लियर भी यहां तक? और जो मुख्य कौन था? एलिजा इम्पे था।
भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसे कोलकाता से दिल्ली किस एक्ट के तहत स्थापना की गई, स्थापित किया गया था? अभी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कब किया गया? 37 में किया गया, 1900। ये सही है। किस एक्ट के तहत किया गया? ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। क्या बताए? हाँ जी, लिखे। सुप्रीम कोर्ट को 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत शासन एक्ट लिख लो चाहे अधिनियम लिख लो, भारत शासन अधिनियम के तहत इसे कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। दिल्ली स्थापित किया गया। था और कब किया गया? 1937 में। ये भी पूछ सकता है इसकी स्थापना तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी जो 1773 में आया, और इसको कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया वो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया था। और जब ये सुप्रीम कोर्ट लाया गया ना, तब उस टाइम सुप्रीम कोर्ट बना नहीं था दिल्ली में, उसे राष्ट्रपति भवन में इनका कार्यकाल चलाया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम बना नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में, ये बाद में बनाया गया। वो अब लिखाऊंगी, इसे राष्ट्रपति भवन में इनका कार्यकाल चला था। आगे चले, अच्छा लिख लो। हो गया भाई? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट की नई दिल्ली में स्थापना कब की गई थी? वो लिखे 28 जनवरी। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट अब नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसकी स्थापना कब की गई थी? वो लिखे, ये पूछ लेता है एग्जाम में। जनवरी 1950 को भी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की नींव डाली गई थी, 28 जनवरी 1950 को। परंतु इसे सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति भवन से, लिखो, राष्ट्रपति भवन से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में 1959 में लाया गया था। हाँ जी, अब दोबारा ध्यान से सुनो। पहले इनको 73 में स्थापित किया गया, वो कोलकाता में किया गया था। वो कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया। फिर इसे दिल्ली शिफ्ट किया गया ना, वो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत लाया गया। परंतु इसका स्थानांतरित कब किया गया था? 1937 में किया गया था। परंतु इसे इसका जो कार्य वहां बना नहीं था सुप्रीम कोर्ट, वहां राष्ट्रपति भवन में इन्होंने अपना कार्यकाल चलाया। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है ना, स्थापना जो 28 जनवरी 1950 को हुई थी, पूरा बन के जो 1959 तक ये तैयार होया, उन्होंने काम जो शिफ्ट किया वो राष्ट्रपति भवन से 1959 में लाया गया। वहां पहले ये राष्ट्रपति भवन में ही था। ठीक है, क्लियर भी? क्लियर है? चलो आगे लिखो। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या थी, अब है ना, इनके जजों की संख्या बदलती गई। जो उनकी जजों की संख्या थी वो 50 तक 8 थी भी, 50 तक इनके जजों की संख्या वो 8 हो चुकी थी। परंतु 1958 में जजों की संख्या ये 8 से 10 कर दी गई थी। 8 से 10 कर दी गई थी। 1960 में जजों की संख्या ये 10 से 14 कर दी गई थी। 1978 में जजों की संख्या 14 से 18 कर दी गई भी थी।
और 1986 में जजों की संख्या बदलकर 18 से 26 की गई थी। समझ में आ रहा होगा? दो 2005 में जजों की संख्या 26 से 30 प्लस 1 31 कर दी गई थी। जो जजों की संख्या है वो 2005 में 26 से 30 प्लस 1 कर दी गई थी। उसके बाद 2019 में जजों की संख्या 31 से जजों की संख्या 31 से ये 33 प्लस 1 कर दी गई, भी 34 कर दी गई। लिख लो। इनमें ये कई बार पूछ लेता है। अब जजों की संख्या कितनी है अभी? 33 प्लस 1 है। और ये कब से लेके आज तक स्थिर है? अभी 2019 से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कब से लेके ये स्थिर है। तो 2019 से अभी तक ये बेसिक वैसे पड़ी है 34 हो गई। क्लियर में? तो इसमें जो एक है वो मुख्य न्यायाधीश होता है। जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करता है? भी कौन से आर्टिकल के तहत में? कौन से आर्टिकल के तहत? कौन है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश? कौन है भी? कौन से नंबर के है संजीव खन्ना? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश लिखो। कौन है? संजीव खन्ना में। संजीव खन्ना से पहले 50वें नंबर के कौन थे भी? कौन थे? हाँ जी, डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे भी? फर्स्ट कौन थे? इलीजा इम्पे थे। कौन थे? इलीजा इम्पे थे। वो तो उस टाइम के थे, ब्रिटेन के टाइम के, जब राज चला था ब्रिटिश ऊपर। भारत के कौन थे? निर्वाचन आयोग के कौन थे फिर फर्स्ट? सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट कौन थे भी? भारतीय लिखो। फर्स्ट भारतीय लिख लेना, फिर कंफ्यूजिंग होगी। हीरालाल जे कन्हैया भी। हीरालाल जे कन्हैया भी। हीरालाल है भी। हीरालाल जे कन्हैया थे भी। फर्स्ट कौन थे? हीरालाल जे कन्हैया थे। अब कौन है? संजीव खन्ना है। कौन से नंबर के? 51वें नंबर के। 50वें के कौन थे? चंद्रचूड़। ये डी.वाई. चंद्रचूड़ है ना, इसकी थोड़ी सी बायोग्राफी देखना आप पढ़ के। ये ना जो बहुत अच्छे इंसान है। इसके पापा ना, ये जो इंदिरा गांधी के जो केस लड़ा था, इंदिरा गांधी को निकाल दिया, वो इसके पापा थे। सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश लिखो। सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश। रहने वाले मुख्य न्यायाधीश। वो तो लिखे वाई.बी. चंद्रचूड़।
YV चंद्रचूड़। हाँ जी, वो किसके थे? इसके पापा थे DY चंद्रचूड़ के। हाँ जी, YV चंद्रचूड़। सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले कौन थे? YV चंद्रचूड़। और पहली महिला भी सुप्रीम कोर्ट की, फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश में। मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी हुई, परंतु न्यायाधीश बन गई है। मुख्य न्यायाधीश नहीं लिखना, पहली महिला न्यायाधीश भी सुप्रीम कोर्ट की। पहली महिला न्यायाधीश। कोई बता सकता है भी बच्चा? फातिमा बीबी, लिखो भी, फातिमा बीबी भी। फातिमा बीबी भी। हाँ, फा तय, तय की छोटी की मात्रा और मां। हाँ, फातिमा बीबी। क्या आता है आपको? इजी है नाम तो। एलिजा इम्पे से तो इजी है। क्लियर भी? आप लिखो भी। अब इनके आर्टिकल लिखो। आर्टिकल 124 लिखो भी। बातें नहीं, अरे तुम बातें क्यों करते हो? आर्टिकल 124 लिखे भी। आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। और जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, इनकी योग्यता का वर्णन भी इस आर्टिकल में दिया है। इनकी योग्यता का जो वर्णन है, वे क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भी आर्टिकल 124 में दिया है। योग्यता लिखिए इनकी, लिखिए फर्स्ट नंबर की, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, पैंसठ वर्ष से कम हो आयु जो है उनकी, 65 वर्ष से कम हो, चौथे नंबर का लिखें। अब सुने भी, वह जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का चुना जाएगा, वह कम से कम 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, या फिर वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में महाअधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। लिखो, वह कम से कम 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, लिखना चाहो पूरा नाम लिख लेना, नहीं तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक आगे चलेंगे। अच्छा लिख रहे हो, ये लिखो, लिखो जल्दी लिखो। वह कम से कम 2 या 2 से अधिक हाई कोर्टों में 5 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, या फिर लिखो
या फिर वो किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। महाधिवक्ता होता है कानूनी ज्ञान देना भाई, जो राज्य होता है, जो महाधिवक्ता होता है उनको स्कीम बताता है भी ऐसे ऐसे कानून बनाने चाहिए, भी ये राय देता है, समझाता है उनको। लिखा है, लिखाना तो है। 5 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, बातें नहीं हुई, या वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हूं। कर चुका। अरे जो कानूनी महाधिवक्ता होता है ना, राज्य सरकार जैसे रखती है, राज्यपाल रखता है, वो कानूनी उनको ज्ञान समझाता है, बताता है उनको, योजनाएं जो प्रोसेस होता है वो सारा उनको बताता है। ये महाधिवक्ता होता है ना, वो 10 साल के लिए भी काम कर चुका हो, ये तो इसमें वो इसकी योग्यता दी है भी उन्होंने 10 साल तक काम किया हो किसी भी हाई कोर्ट में। क्लियर है? क्लियर में? आगे लिखे 125 आर्टिकल। एक मिनट, मेरे दिमाग से निकल गई बात। हाँ जी, लिखिए। आर्टिकल 125 में दिया है भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते हाँ जी, आदत है, भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। भी ये लिखा है 125 में। संचित निधि का कौन से आर्टिकल में वर्णन अभी? कौन से आर्टिकल में वर्णन? 266 में। यहां से पैसे निकालने हो तब कौन से किसके आधार पर निकाले जाते हैं? संसद के आधार पर। यहां से पैसे निकालने हो तो किसके आधार पर निकाले जाते हैं? संसद से। और आकस्मिक निधि से पैसे निकालने हो तब भी किसके आधार पर निकाले जाते हैं? भी आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति के सलाह पर निकाले जाते हैं। लिखो आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 में लिखा है भी वर्तमान में अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, मतलब ना हो, कहीं अनुपस्थित हो, तब उनका जो कार्य करने का है वो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो उनका कार्यभार संभाल सकता है। लिखिए इसके तहत मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश संभाल सकता है, कार्य संभाल सकता है। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो
तो उनका जो कार्यभार कौन संभाल सकता है? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश उनका कार्यभार संभाल सकता है। आगे लिखें आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 124 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 127, आर्टिकल 127। इसमें लिखा है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति में बताऊंगी, लिख लो। लिख लिया? अब सुनिए ये क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होने चाहिए? 34 होने चाहिए। बाई चांस कोई पद खाली पड़ा हो, बस 2 मिनट सर, बाई चांस कोई पद खाली पड़ा हो और कोई फैसला लेना हो, कोई फैसला लेना हो, तो वो जो जिनका एक्सपीरियंस है, न्यायाधीश और होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वो अपने आधार पर उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वो उसको ले सकता है। वैसे तो राष्ट्रपति करता है, 124 आर्टिकल में लिखा है भी मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तदर्थ न्यायाधीशों का मतलब है भी कोई कार्य हमें उनकी सलाह लेना हो, कोई फैसला देना हो और जरूरी हो, तो राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश है वो जो पद खाली पड़े हैं वहां न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। क्लियर में? क्लियर? आवाज नहीं आ रही पीछे? नहीं क्लियर हुआ? सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश चाहिए? 34 चाहिए। और कोई पद खाली पड़ा हो और कोई कार्य कानून बनाना हो, कानून पारित करना हो और जरूरी हो, तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो अपने एक्सपीरियंस पर दूसरे को वहां ले सकता है भी एक बार उस कानून को पारित करने के लिए, सलाह लेने के लिए, वो पूरी करने के लिए 34 वहां न्यायाधीश रखने के लिए, पूरी जो उनकी जो प्रक्रिया होती है ना, वो तो राष्ट्रपति करता है, परंतु एक बार उस कानून को पारित करने के लिए, मान लो आज कोई कानून बनाना है और ये लगता है 1 महीने 10-15 दिन में ये पारित करना है पूरा का पूरा, और पद खाली पड़ा हो, ऐसे जल्दबाजी में पद भर नहीं सकते, परंतु उस पद के जगह एक बार मान लो टेम्परेरी ले सकते हैं। कहने की बात है भी टेम्परेरी कोई न्यायाधीश ले सकते हैं। क्लियर? लिख लो 128 आर्टिकल जो अंतिम बच्चा। 128 आर्टिकल, 128 आर्टिकल में लिखा है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो अन्य हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। वे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अन्य हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। भी ये लिखा आर्टिकल 128 में। सुप्रीम कोर्ट के 5 क्षेत्राधिकार है, जो कानून है वो जल्दी जल्दी लिख लो, फिर ये सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, कल नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। लिखे आर्टिकल 129 में, पहले तो लिखो सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकार, जिसमें फर्स्ट लिखे भी बातें नहीं, न्यायिक समीक्षा भी, समीक्षा जो आर्टिकल 129 में, सारे इकट्ठे बता दूंगी, पहले लिख लो जल्दी जल्दी। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। आर्टिकल 131 में अपीलीय क्षेत्राधिकार,
आर्टिकल 132। 4th नंबर, परामर दात्री भी, परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार। नाम थोड़े से अटपटे हैं, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। और बता दूंगी इनका क्या काम है। ये 143 में, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। 5th नंबर में, हाँ 1 मिनट भी, ये मैंने 29 जगह, आप 137 करना, ये मैंने गलत कर दिया। आर्टिकल यहाँ 137 लिख लेना, 129 अलग अभी। अब लिखिए आर्टिकल 137 में लिखा, 129 में लिखा है अभी। न्यायिक समीक्षा 137 में है, मूल प्रारंभिक जो है वो 131 में है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो 132 में है, परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार 143 में है। अब लिखिए 129 नंबर आर्टिकल, जिसमें लिखा है अभिलेख न्यायालय में, जो आर्टिकल 129 में लिखा है। अब लिखो ये क्या क्या होते हैं, अब ये सुन लो, पहले लिख लो सारे। ऐसे पूछा जाता है सीधा ही भी, इनके ये क्षेत्राधिकार है। इनका मेन कारण होता है भी अगर हमें कोई भी विवाद हो जाए, भाई कहीं भी जाना हो, तो लास्ट हमें सुप्रीम कोर्ट का सहायता लेते हैं। लिख लिया सभी ने? अब लिखे पहले इसमें न्यायिक जो समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा है भी कोई निर्णय आ जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया कोई भी निर्णय, किसी भी विचार पर, किसी भी कानून पर, कोई भी कार्य किया उस पर निर्णय दे दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट में। तो 100 जो आर्टिकल है 137 में लिखा है भी जो सुप्रीम कोर्ट है उस निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। न्यायिक समीक्षा भी जो पुनर्विचार उसको उस फैसले पर कर सकता है, वो किसमें लिखा है? 137 में लिखा है। 131 में लिखा है भी मूल जो आरंभिक क्षेत्राधिकार है, इसमें लिखा है भी दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए और अंतिम फैसला आ जाए और ये लगे भी ये जैसे पंजाब का और ये पानी का रहता ना, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 131 के तहत। क्लियर? उसके बाद लिखा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। हम कोई अपील है, कोई भी अपील हमें लगता है भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी, जैसे ये जो होते हैं ना हमारे साथ अत्याचार हुआ हो, तो हम जो अंतिम अपील लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कौन से आर्टिकल के तहत? 132 के तहत। परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार, ये मैंने पढ़ा दिया, तुम बताओ क्या है? ये नाम बदल दिया और बाकी तो मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। किसी भी विषय पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो ले सकता है, परंतु सलाह के लिए बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद आता है अभिलेख न्यायालय। ये लिखा है भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय की तरह काम करता है। क्लियर? और ये एग्जाम में सीधे इस भाषा में पूछे जाएंगे आपसे, कोई भाषा नहीं बदली जाएगी, वो साधारण भाषा है, आपको बता दिया, पर इस भाषा में पूछे जाते हैं। क्लियर? थैंक यू।